है कि हड्डी भी जो है पत्थर हो जाती है, पत्थर फिर मादे हो जाते हैं। ये नर्मदा जी के जल में ये ताकत है, ऐसा शिव जी से उसका वरदान है। तो वो क्या करता है कि वो क्या करता है, जैसे इसको देहादि जितना संस्कार है ना, अहंता ममता, उसको उसमें डुबो देता है। तो उसमें डुबो देता है तो वो सारा संस्कार जो है तद्रूप बन जाता है, सबको गला देता है उसी के अंदर, और उस आनंद समुद्र रूप हो जाता है। इसी बात का वर्णन है। अब देखिए, इसमें थोड़ा जो है बृहत्पना है, बृहत्पना इसमें है। टीका आदि में तो इतना बृहत नहीं लिया, पर वो वार्तिक में थोड़ा लिया। तो इसमें बृहत्पना ऐसा है कि इनकी कुछ विधियां हैं, साधन की विधियां, वो साधन की विधियां हैं, उनका इसमें संकेत है। ये प्राण आदि में उदान को सर्वाधिक महत्व देते हैं, और उदान को सर्वाधिक महत्व देते हैं, और उदान में जाकर के प्राण आदि सब शांत हो जाते हैं। प्राण आदि सब उदान में शांत होते हैं। इसीलिए वेदांत प्रक्रिया में भी आप देखते हैं कि इस लोक से दूसरे लोक में ले जाने वाला उदान है कि नहीं। और उस समय प्राणापान कोई अपना काम नहीं करते। उस समय, जिस समय यहाँ से उदान वायु ले जाता है, उस समय प्राणापान जो है वह जितने प्राण पान जो है उदान जो है ज्ञान समान, ये कोई भी अपना काम नहीं करते। क्योंकि ये कोई भी काम करें तब तो फिर वो जीव को भूख लग जाए, अन्य चीज़ बड़ा मुश्किल हो जाए ना। ये सब कोई काम नहीं करते, वो उदान में लीन होते। तो ये लोग क्या करते हैं कि उस उदान को एक अग्नि मानते हैं, उस उदान को एक अग्नि मानते हैं, और उस अग्नि में ही जो है वह सारे संस्कारों का लय मानते हैं। क्यों उसी उदान में क्यों लेते हैं? इसके लिए आपको ये समझ के रखना चाहिए कि संबित प्रथमा प्राणे संप्रतिष्ठिता, चेतनता की प्रथम अभिव्यक्ति कहाँ है? प्राण में। तो वहाँ पर प्राण कोई प्राणापान अलग नहीं है, एक प्राण तत्व। और उसी में पहले, सबसे पहले जो है वह चेतनता की अभिव्यक्ति, चेतनता का प्रवेश है। उपनिषद के अनुसार भी जो है ये प्राण ही अमात्य है ना, मंत्री है। ये जहाँ दस्तखत कर देता वही वैसे मानना पड़ता चेतन, यही महामंत्री। इसी से सारा का सारा जो है होता है। तो ये प्राण को जो है इस प्रकार दिया है। इसी को लेकर के उपनिषदों में हम लोग देखते हैं प्राणोपासना बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट उपासना, प्राणोपासना उत्कृष्ट उपासना। तो ये प्राण मूल में है। संबित तो व्यवहार का विषय है नहीं, प्राण है मूल में। और प्राण में जो 5 वृत्तियां हैं वह अपान ग्रसित है। उनका मूल है अपान नहीं, उसका मूल है उदान। उदान है उसका मूल। तो 5 जो प्राण वृत्तियां हैं उनका मूल है उदान। इसलिए उदान को जो है मूल जो स्पंद शक्ति है या विमर्श है तद्रूप मानते हैं। उदान को तद्रूप मानते हैं, वो उसका पर्याय हो जाता है। उदान हो जाता है उसका पर्याय। तो उदान पर्याय हो जाता है तो उसको एक ऐसी अग्नि मानते हैं कि यदि उदान का आश्रय ले लेता है तो संपूर्ण जो है वह मन की सारी वृत्तियों को, सभी को जला सकता है। यहाँ भी हम देखते हैं कि प्राण के नियमन से मन का नियमन, प्राण के नियमन से मन का नियमन। पर इनका कहना है कि यदि मन को तत्व में लगाने में कोई समर्थ हो जाए तो प्राण का नियमन हो जाएगा। उनका कहना यही कोई नहीं कि प्राण से मन का नियमन होता है, मन से भी प्राण का नियमन होता है। और मन जो है यदि उस तत्व के परामर्श में लग जाए तो प्राण नियमित होकर के सुषुम्ना संचार हो जाएगा। और सुषुम्ना से जो है वह ये चक्रों का भेदन करते हुए सहस्त्रार में जो है इसके अंदर जो सुप्त मूलाधार में चैतन्य शक्ति है
उसका सहस्रार्थ तक जो है वो संबंध हो जाएगा, सभी चक्रों का भेदन हो जाएगा। इसीलिए जो है वह उपासना कांड में ऐसा मानते हैं कि मंत्रानुष्ठान से भी जो है वह चक्र भेदन होता है। खाली प्राण की प्रक्रिया से ही जो है वह चक्र भेदन होता है ऐसा नहीं, मंत्रानुसंधान से भी कुंडलनी का जागरण होता है, चक्र भेदन होता है। वो जिस प्रकार जैसा मन इसका स्थिर भाव में चला जाता है, तन्मय हो जाता है, तो प्राण अपने आप जो है वह उदानगत हो जाता है। उदानगत हो जाता है तो सुषुम्ना के द्वारा जो है इसके चक्रों का भेदन करते हुए सहस्रार, जिसको ये कहते द्वादशांत, इनका द्वादशांत जो है वो सहस्रारी, द्वादशांत में जाकर के जो है वह शिव के साथ एकीभूत हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके ये विवरण आपको मिलेगा, इसलिए थोड़ा हमने संकेत कर दिया। शिव योगी नित्य एकात्म भाव से अंतर्मुख होकर जिस पर भूमि में रहता है उसी शाक्त बल को यहाँ आसन शब्द से कहा गया है। यानी शिव योगी जो है नित्य एकात्म भाव से अंतर्मुख जब होता है तो जिस पर भूमिका में जो है वह रहता है उसके नाम का शाक्त, उसी को कहते हैं विमर्श, उसी को कहते हैं शाक्त बल, उसी को यहाँ कहा गया आसन। वहाँ पर स्थित होकर के वह नित्य अंतर्मुख भाव से उसी शाक्त बल का परामर्श करता रहता है। अतः उससे आविष्ट होकर के सुखपूर्वक मन अनायास ही, अनायास शब्द का तात्पर्य क्या है? परापर ध्यान धारणा आदि स्थूल यौगिक प्रक्रिया के प्रयास के बिना ही हृदय परामृत समुद्रे, जो परम अमृत समुद्र जो चेतन है, स्वरूप है, उसमें निमग्न रहता है। यानी देहादि संकोच का संहार करके उसी में डुबोकर, देहादि संकोच जो था ना, सीमित अहंता को उसी में डुबोकर स्वयं तन्मय हो जाता है। इस प्रकार शिव योगी की चिदात्म प्रवेश की यौगिक प्रक्रिया अन्य योगियों के प्रयास बहुल यौगिक अभ्यासक क्रम से विलक्षण। यहाँ अंतर कर दिया, देखिए, शिव योगी को जो चिदात्मक प्रकाश की जो यौगिक प्रक्रिया है वह अन्य योग माने पातंजल योग के हठ योगियों का जो प्रयास बहुल यौगिक अभ्यासक क्रम है उससे विलक्षण है एवं आयास रहित है। इसी को कहा है कि सुखम हृदय निमज्ज, सुख पूर्वक जो है वह, वैसे हम देखेंगे पाठ को, क्योंकि हृत शब्द भी हो सकता है, हृत शब्द भी हृदयवाचक हृत शब्द हलंत होता है। हृदय को हृदय आदेश हो जाता है तो हृदय बन गया ना वो है? तो हृदय पाठ जो है उसका भी हृदय पाठ हृदय बन सकता है। हाँ, हलंत होने से उसमें हृदय हो जाए, ये तो अकारांत हो तभी बनेगा। और अकारांत जो हृदय शब्द है वह ह्रद है, ह्रद, अकारांत ह्रद ही है। अब हम मूल में देखेंगे क्या पाठ है, पुस्तक जो है निकाल के, हाँ वहाँ पर हलंत होगा, ये अकारांत है, अजंत है। अरे भाई वो तो हृदय शब्द है, अरे भाई वो हृदय शब्द है, उसको आप नहीं समझ। किसमें? महिमना में? नहीं, वहाँ तो हृदय है, वो वहाँ तो हृदय है लिया ना, हृत नहीं लिया। अमृतमय, अमृतमय हृदय है, हृदय एवं वहाँ ह्र है ना, ह्र, हृदय, हृ नहीं है, नहीं हृ नहीं, ह्र है, ह्र
झरी नहीं है। आप देखना, अमृतमय हृदय निमज्जित, अन्वय उसका यही है, अमृतमय हृदय। वहां हृद का अर्थ जो है वही किया, कुंड। हृद का अर्थ कुंड किया, और अमृतमय हृदय निमज्जित, यही बात है। और ये जो है हृदय, इसका हृदय बनेगा, हृदय, इसका सप्तमी में हृदय बनेगा, क्योंकि ये हलंत है और ये है अजंत, ये है अजंत, इसलिए हृदय ही होना चाहिए। फिर भी मैं मूल पुस्तक में देखूंगा क्या पाठ है। तो एक है कि अन्य योगियों के प्रयास बहुल यौगिक अभ्यास क्रम से विलक्षण एवं आयास रहित है, इसी को कहा है सुखम हृदय निमज्जित। विज्ञात तत्व जो शिव योगी है वह चिदानंदमय आत्मस्वरूप के अभ्यंतर प्रवेश के लिए आत्मयोग को ही उपायतया स्वीकार करते हैं। जैसे वेदांत आपका उसकी सहायता तो लेता है पतंजलि योग, पर मुख्य रूप में क्या करता है? आत्मस्वरूप चिंतन। मुख्य उसकी समाधि का आधार क्या है? आत्मस्वरूप चिंतन, इसी का आधार है। इसी प्रकार शिव योगी भी चिदानंद में आत्मस्वरूप के अभ्यंतर प्रवेश के लिए आत्मयोग को ही उपायतया स्वीकार करते हैं। तदनुकूल प्रयत्न से उनकी जो आत्म प्रवण चित्त वृत्ति बनती है। अब देखिए, आप अभ्यास करने लगे, हम लोगों का अभ्यास में दोष क्या हो जाता है कि हम लोगों का जो अभ्यास होता है ना, वो क्या होता है कि थोड़ी देर भले ही हम चित्त को उस प्रकार की वृत्ति प्रवाह के लिए बनावें, पर जिसलिए पूर्ण रूप से बुद्धि उसको वर्ण करके नहीं रखती है, इसलिए क्या होता है, व्यवहार दशा में वह प्रधान न होकर के जगत जो है प्रधान। यदि वर्ण कर ले तो व्यवहार दशा में भी उसकी धारा बनती रहे, क्योंकि व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है वो लक्ष्य में उसकी बुद्धि यदि स्थिर होती है तो कुछ करते हुए भी बार बार वही आता है। माने मन बुद्धि जिसको वर्ण करके रखती है तो कोई भी व्यवहार करते हुए भी वही आता है बार बार, इसलिए उसकी जो लिंक बनी रहती है वो टूटती नहीं, वो चाहे भी तो नहीं टूटती। इससे क्या है कि ये जो भेदात्मक वृत्ति है इसका संस्कार दृढ़ नहीं होता बुद्धि, ये आता है चला जाता है और दृढ़ वही बनता है। ये तो क्या होता है, जैसे देखिए बहुत व्यवहार व्यक्ति करता है बहुत लोगों से, तो बहुत लोगों से व्यवहार करता है, वो उसके व्यवहार में आते हैं जाते हैं, उधर ध्यान नहीं रहता है। पर जिसको क्या करता है, अपना पुत्र संबंधी ऐसे रूप में स्वीकार कर लेता है, तो उनके साथ जब व्यवहार करता है तो उसका व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। उनका तो संस्कार प्रत्येक का होता है, और दूसरे कितने लोग ट्रेन में आए गए उनका कौन ध्यान रखता है? उनका कौन ध्यान रखता है? क्योंकि उनके साथ जो है हमारे ममत्व का संबंध नहीं बनता है। ऐसे चित्त जब अपने स्वरूप का वर्ण कर लेता है तब क्या होता है कि व्यवहार दशा में ममत्व इनके साथ न होने के कारण इनका संस्कार नहीं बनता, ये आए गए के समान होते हैं, कौन आया कौन गया। और नहीं तो क्या होता है कि जहाँ से रस मिलता है तो वहाँ चित्त जो है उसको विशेष रूप में पकड़ लेता है, जहाँ से रस नहीं मिलता है वहाँ पर से चित्त जो है द्वेष रूप में पकड़ लेता है, तो व्यवहार हमारा राग द्वेष का हेतु बन जाता है। ये अंतर होता है। इसी बात को लेकर के यहाँ पर कहते हैं आत्मयोग में क्या होता है, तदनुकूल प्रयत्न से उसकी जो आत्म प्रवण चित्त वृत्ति बन जाती है। उसका क्या होता है, वो प्रयत्न जब भाव से करता है ना तो उसकी वृत्ति आत्म प्रवण हो जाती है। वो बार बार आप व्यवहार किए और उसके बाद क्या है वो ढलकेगी वृत्ति किधर, वो आत्मा के तरफ ही। जब तक व्यवहार किए तब तक व्यवहार किए, और उसके बाद वो वृत्ति किधर गिर जाएगी, उधर जाएगी, इधर नहीं जाएगी, वही जाएगी।
जो हमारी बुद्धि में बैठा हुआ वहीं जाएगा, जो हमारे हृदय का आस्पद बना हुआ है वहीं जाएगा। तो क्या होता, तत्प्रवण हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है कि ये व्यवहार में भी उसकी वृत्ति जो है तत्प्रवण बन जाती है। तो इसको कह रहे हैं आत्मप्रवण चित्त वृत्ति बनती है, उसके साथ उसकी प्राण वृत्ति भी एकीभूत हो जाती है। ये बात ध्यान देने की है। जैसी जैसी आत्मप्रवण आपकी वृत्ति बनती जाएगी, ऐसी ऐसी प्राण भी आपका वह स्वरूप बनी उसके साथ एकीभूत होता जाता है, क्योंकि प्राण और मन का घनिष्ठ संबंध है। वृत्ति जब आत्म स्वरूप में सामान्य बनेगी तो प्राण भी जो है वह अपनी गति छोड़ के सामान्य बनेगा। इस बात प्रवण माने ये होता है कि प्रवाह, जैसे जो है, जैसे मान लीजिए पानी इधर ढलक जाता है, आप लोटा में भी रखते हैं तो जब उसको मौका मिलता है तो इधर, ऐसे व्यवहार में भी उसका जो है वह उचित वृत्ति उसी को पकड़ती है, वह इसके साथ चिपकती नहीं है। ये करते हुए झट उधर चली जाती, जहाँ खाली हुआ तो वहाँ उधर गई। हमेशा चित्त की परीक्षा यही करनी चाहिए कि खाली में क्या करता है, हमारी बुद्धि खाली समय में क्या करती है। उस समय तो कोई काम नहीं है, खाली समय में यदि जगत को पकड़ती है तो अभी आत्म प्रवण नहीं हुई। अब खाली समय में अंदर हो जाए, अब व्यवहार के समय में बाहर रहे, अब खाली समय में अंतर्मुख हो गई, अब खाली समय में अंतर्मुख हो गई तो आत्म प्रवण बनती है। परीक्षा इसकी यही। अब खाली क्योंकि व्यवहार करते समय कुछ न कुछ चित्तवृत्ति तो बाहर जाएगी, पर परीक्षा है कि खाली समय में कहाँ जाती है। खाली समय में उसको बाहर जाने की क्या जरूरत है। यदि हम आत्मोपासक है तो खाली समय में उसको बाहर नहीं जाना चाहिए, पर बाहर जाती है तो इसका मतलब अभी कहीं न कहीं से संबंध अपना बना के उसने रखा है। तो आत्म प्रवण चित्त वृत्ति बनती है, उसके साथ उनकी प्राणवृत्ति भी एकीभूत हो जाती है। उसका दृढ़ता के साथ परिशीलन करने पर उभय बाह ईडा पिंगला की पूरक और रेचक वृत्तियां उच्छिन्न होकर के सुषुम्ना में प्राण की कुंभक वृत्ति बन जाती है। उसका प्राण सुषुम्ना में चलने लगता है, ये कुंभक वृत्ति बन जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मन के अनुसार, मन के समाधान में प्राण का समाधान, यौगिक प्रक्रिया में प्राण को लेकर के मन को पकड़ना, और इसमें मन को ही जो है वह स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देना, तो प्राण अपने आप हाथ में आ जाएगा। क्योंकि इन दोनों का एक के बिना दूसरा बनता नहीं। मन की चंचलता प्राण को चंचल करेगी, प्राण की चंचलता मन को चंचल करेगी। अब हमने मन को ऐसे जगह लगा दिया जो अचल है, तब मन अचल हो गया, तो प्राण भी है। तो ये जो है, इसी बात को कहते हैं ईणा पिंगला की पूरक और रेचक वृत्तियां उच्छिन्न होकर के सुषुम्ना में प्राण की कुंभक वृत्ति बन जाती है। साथ ही अब इनके पारिभाषिक शब्द इसको देखिए जो मैं बताया हूँ उसके आधार पर। साथ ही रविंदु, देखो रविंदु कहा उसी को ना, अग्नि सोम जो हमने कहा था, रविंदु प्राणापान, अभी प्राण है रवि, अपान है इंदु, अपान का नाम ही इंदु है और प्राण का नाम ही रवि है। प्राणापान के संघट्ट से, अब जब ये समदशा में आ गए ना, तो इनके संघट्ट से उत्पन्न उदानाग्नि, जिस उदानाग्नि का हमने संकेत किया था कि उदान में लीन होते हैं, तो उदानाग्नि जिसे कहा जाता है, उसी शुच नामक उष्ण प्राण के ऊर्ध्वोत्क्षेपणात्मक रेचक बाह के द्वारा सुषुम्नास्थ चित्त सहकृत प्राण अधस्थित आधार आदि पदों का क्रमशः उल्लंघन करके द्वादशांत पद में जहाँ द्वैत का अभाव है पहुंचकर विश्रांति को प्राप्त करता है। ये वाक्य जो हो गया, इसको ऐसा समझिए। व्यवहार जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो ये स्थिति कहाँ होती? मूलाधार में। स्थिति होगी मूलाधार।
अब मूलाधार में अब प्राण और मन जो है वो अब वहाँ पर उदानात्मक हो गया ना, उदान हमेशा ऊपर ले जाएगा, उदान ऊपर ले जाता है। तो क्या है कि सुषुम्ना में अब प्रवेश हो गया, तो उदान जो है वह क्या करेगा, प्राण आदि को जो वृत्ति उदानस्थ हो गई और चित्त वृत्ति भी उदानस्थ हो गई। तो उदानस्थ जो है वो क्या करेगा कि वह मूलाधार से चक्रों के माध्यम से, सुषुम्ना के माध्यम से मूलाधार चक्रों का भेदन करते हुए, जो इसी के साथ जीव कला है, क्योंकि वही तो चैतन्य की प्रतिष्ठा है, चैतन्य वही है जहाँ आपका प्राण और चित्त एकीभूत है ना जिस उदान में, वही चेतनता है, वही जीव है, वही जीव भाव है, वही आप है।